से खबर मिल रही है जहां फैमिली सुसाइड मामले में 5वीं मौत हो गई है। परिवार के अंतिम सदस्य अर्चना जोशी ने जिंदगी की जंग वो हार गई हैं, दम तोड़ दिया। एक एक कर परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई और ये पूरा परिवार खत्म हो गया। जानकारी दे दे, सूदखोरों से परेशान होकर इस परिवार ने जहर खाया था। अस्पताल में इन्हें भर्ती किया था, गंभीर हालत में इलाज चल रहा था, लेकिन एक एक करके परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो गई और परिवार की आखिरी सदस्य अर्चना जोशी ने भी दम तोड़ दिया है। चलिए, ज्यादा जानकारी हम लेंगे। संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। आकर्ष, बेहद दुखद और सनसनीखेज ये घटना सामने आई थी, लेकिन दुखद उससे ज्यादा यह है कि पूरा परिवार खत्म हो गया, आखिरी सदस्य जिंदगी की जंग हार गई। जय, आपने सही कहा। गुरुवार शाम को परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाया था और आखिरकार सोमवार तक पूरे परिवार जो है वो खत्म हो चुका है। और पुलिस ने कार्रवाई भी की है। 4 महिलाएं जो थी सूदखोरी की जो कार्य करती थी, जिनके चलते उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और यही कारण है कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। पुलिस किन पहलुओं पर जाँच कर रही है, इसको लेकर हमारे साथ एडिशनल एसपी राजेश भदौरिया जी हैं, सर से बात करेंगे। सर, आज जो है 5वां जो सदस्य था फैमिली का, अर्चना जोशी, उनकी भी डेथ हो गई है। अब पुलिस किन पहलुओं पर आगे जांच कर रही? देखिए, जिनके बारे में प्रताड़ना के तथ्य ने बताए थे, जिनके कारण से इस तरह की सुसाइड की घटना की, इसमें से 4 आरोपी है जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। अब इसमें इनके द्वारा सुसाइड नोट में और अन्य लोगों से पैसा जो लिया था, यद्यपि उसमें डायरेक्ट कोई प्रताड़ना जैसे अभी सीधे तथ्य उन पर नहीं बताए हैं, लेकिन वो सब प्रकरण, वो तथ्यों को भी विवेचना में शामिल किया है। बच्ची ने सुसाइड नोट लिखा था, जो बड़ी बेटी है, उसने एक राजू भैया का जिक्र किया था, एक रॉय भी हैं, उनका भी जिक्र सुसाइड नोट में लगातार आ रहा है। तो इन लोगों की क्या भागीदारी है? क्या आगे जो जांच चलेगी उनमें इनकी यदि साक्ष्य आते हैं तो क्या इनको भी आरोपी बनाया जाएगा? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में जैसे इनके सुसाइड नोट में अन्य लोगों जिनसे पैसा लिया था उनके नाम को भी उल्लेख किया है। यदि उनके द्वारा किसी प्रकार का हरासमेंट या अन्य कारण जिससे अबेटमेंट टू सुसाइड वाले पार्ट यदि परिलक्षित होते आगे देखते हैं तो एज पर एविडेंस कार्रवाई की जाएगी। सर, यदि अभी तक की बात करें तो इन लोगों की जो गवाही दी है, चाहे अर्चना जी हों, उन्होंने भी गवाही दी है, जो संजीव जोशी थे उन्होंने भी गवाही दी है, तो उनने किन बातों का जिक्र किया? इन चारों के अलावा कुछ अलग से भी क्या, कितने लोग हैं जिनसे इन्होंने पैसे उधार लिए थे? देखिए, उनकी जो गवाही, उनके जो कथन है, उनसे जो पूछताछ थी, उसमें इन चारों के बारे में ही इस तरीके के कि ये ही इनके आत्महत्या के लिए दुष्प्रयास करने वाले मेन महिलाएं हैं, जिसमें से बबली दुबे, उनकी बेटी और 2 अन्य जो साथ में उर्मिला प्रमिला जो सिस्टर हैं सगी। इन चारों के बारे में ही कि इनकी प्रताड़ना से तंग आके ही उनने पॉइजनिंग की घटना की, ये तथ्य उन्होंने बताए हैं। अन्य पैसा तो उनके द्वारा अन्य लोगों से भी लगभग 7 लोग हैं जिनसे इस तरीके का पैसा किसी से कुछ अलग अलग लिया है, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की तात्कालिक प्रताड़ना या कोई इस तरीके का ये हरासमेंट, ये इस तरह के तथ्य उसमें कथन पे नहीं बताए। सर, टोटल अभी तक कितना इनके ऊपर कर्ज बताया जा रहा है? जो 7 लोगों के नाम आ रहे हैं, कितना इनके ऊपर टोटल कर्ज था? क्योंकि इनके पास संपत्ति तो थी, 2 प्लॉट थे, चेन्नई में भी घर वगैरह था, यहाँ पर भी घर था, तो इनके पास एक ही रास्ता क्यों बचा आखिरकार इतना बड़ा कदम उठाने के लिए? ये सब तो अनुसंधान में स्पष्ट हो सकेगा। निश्चित रूप से इतना बड़ा कर्जा भी नहीं है कोई। एक बैंक का भी कर्जा 18 लाख का, प्लस लोगों से किसी से 2 लाख, किसी से 1 लाख, इस तरह से अलग अलग टोटल जोड़ भी लें लगभग 30 से 35 लाख का ये मैक्सिमम अभी कर्जा मिला है। अनुसंधान में और भी तथ्य होंगे तो आगे क्लियर होगा। सर, एक सवाल लगातार उठ रहा है। 11 अक्टूबर में जो है अर्चना जोशी, जिनकी आज मौत हुई, उन्होंने एक शिकायत की थी थाने में जाकर पिपलानी में कि जो बबली हैं वो उनको परेशान कर रही हैं, इस तरीके का उन्होंने एक शिकायती आवेदन दिया था। तो उस पर क्या कहेंगे? उस पर क्या जांच की गई थी? क्या बुलाया गया था? यदि उस पर सही तरीके से कार्रवाई की तो शायद इस तरीके का घटनाक्रम नहीं होता। सर, देख, इसमें ये जो अर्चना जोशी, उनके द्वारा ये था कि बबली दुबे को बुला के समय दिलाया जाए, उनने जो पैसे लिए हैं वो देने के लिए तत्पर हैं, थोड़ा समय मिले। तो इस पर से वो तत्समय जो ड्यूटी ऑफिसर है उसने दोनों महिलाएं, जो लेने वाली और जो आरोपी बनी हैं, उन दोनों को समझाइश दी। दोनों के बीच में सहमति बन गई थी कि अब तंग नहीं करेंगे। तो तत्समय इस तरह का कि इमीडिएट यदि वो उन पर FIR चाहती, कार्रवाई चाहती, तत्समय इमीडिएट की जाती, लेकिन समय कार्रवाई FIR इस तरह का कोई मकसद नहीं था।
उनके अर्चना जोशी जिनके द्वारा जो होता है कि उन्हें समय दिलाया जाए, जिस पर ड्यूटी ऑफिसर थाने का था उसने उनको समय दिलाया और इसके बाद वो चले गए। लेकिन ये किस मनोस्थिति में जाके इस तरह की एक दुखद घटना की, इसके बाद कभी वो थाने भी नहीं आए, ना थाने के कोई तथ्य इस तरह के संज्ञान में आए। तो आपने सर, आखिरी सवाल है, क्या सिर्फ यही सूदखोरी का ही मामला है, क्या और कुछ परेशानी भी परिवार को थी सर? देखिए, अनुसंधान में वो सब बिंदुओं को भी ले रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और मात्र एक जो लोन है वो किसी भी तरह किसी भी प्रॉपर्टी को बेच के पट सकता था। ऐसी क्या परिस्थिति थी, कौन से कारण थे, अभी इसमें क्लियर अवेटमेंट टू सुसाइड का केस है, उसी के तथ्य अभी तक संकलित हुए हैं। यदि कोई साक्ष्य आगे आएगा तो अनुसंधान में स्पष्ट हो सकेगा। थैंक यू सर। तो जय, आपने सुना सर का कहना है कि अभी जो प्रताड़ित किया था जिसके चलते सुसाइड उन्होंने किया है, ये पहलू तो है ही, साथ में और भी पारिवारिक पहलू हैं, अन्य कोई लोग हों। जिस तरीके से सर ने बताया कि 7 लोगों के नाम लगातार सामने आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। यदि उनका सीधा लिंक मिलता है कि यदि उन्होंने भी परेशान किया, प्रताड़ित किया है, तो आगे चल के जो जाँच चल रही है वो अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया जा सकता है। मतलब 3 लोग अभी भी पुलिस के घेरे में हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, उनके बारे में लगातार जाँच की जा रही है। और रही बात पुरानी जिसमें उन्होंने शिकायती आवेदन दिया था, तो उस समय जो कार्रवाई होनी थी पुलिस के द्वारा सही तरीके से की गई थी, समझाइश दोनों परिवारों को दी गई थी, उसके बाद कोई भी जो लोग हैं वो थाने नहीं आए। आखिरकार किसी तरीके से वो डिप्रेशन में थे और आखिरकार ये कदम उठाया। बिल्कुल, तो एक बड़ा मामला, हालांकि दुखद ये है कि आखिरी सदस्य की भी मौत हो गई है और पुलिस हालांकि गंभीरता के साथ इस मामले की जांच कर रही है, कार्रवाई लगातार की जा रही है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिन्हें जेल भेज दिया है। फिलहाल और भी बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। शुक्रिया आपका आकर्ष, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।